नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा षष्ठी विषय सामाजिक अध्ययन भाग भूगोल का अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। इस अध्याय में आज हम ग्रहों के बारे में जानेंगे। जैसे कि भैया बहनों, पिछले वीडियो में हमने नक्षत्र मंडल, सप्तऋषि मंडल, ध्रुव तारा आदि के बारे में जाना। आज हम जानते हैं ग्रहों के बारे में। सबसे पहले तो ग्रह कहते किसे हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि भैया बहनों, कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं, है ना, कुछ जो खगोलीय पिंड होते हैं उसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है ना। वे तारों के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं, है ना। ऐसे पिंड जो है वो ग्रह कहलाते हैं। ग्रह को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। और ग्रीक भाषा, ये जो ग्रह प्लेनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले, यानी कि चारों ओर घूमने वाले। जैसे कि भैया बहनों, पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूर्ण करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं, है ना। पृथ्वी का एक उपग्रह भी है जिसका नाम है चंद्रमा, है ना। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा, यह हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और हमारी पृथ्वी जो है 7 जो अन्य ग्रह है उनसे अलग है, यानी कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यानी कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे क्या है, नजदीक का तारा। और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखते हैं तो यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। यानी कि पृथ्वी को भी अपन दूर से देखेंगे तो ये भी चंद्रमा की तरह ही चमकेगी। और तो किसके प्रकाश से चमकती है, तो सूर्य के प्रकाश से ही पृथ्वी चमकती है। आगे जानते हैं सौर मंडल के बारे में। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौर मंडल का क्या करते हैं भैया बहनों, निर्माण करते हैं, है ना। जिसे हम सौर परिवार का क्या देते हैं, नाम देते हैं। इसका मुख्य कौन है, सूर्य। अब जानते हैं सूर्य के बारे में। सबसे बारे में, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, यानी केंद्र मतलब बोले तो बीचों बीच में स्थित है। और ये बहुत ही बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। और इसका खिंचाव बल जो है इसे सौर मंडल को क्या रखता है, बांधे रखता है ना। और सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, यानी कि सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे जानते हैं, हम ग्रहों के बारे में जानते हैं। हमारे सौर मंडल में 8 जो ग्रह हैं वो सूर्य से दूरी के अनुसार मतलब इस प्रकार है। जैसे सबसे सूर्य की सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध। बुध के बाद में दूसरा स्थान आता है शुक्र का। शुक्र के बाद में तीसरा स्थान हमारी पृथ्वी का, चौथा स्थान मंगल का, 5वां बृहस्पति का, 6वां शनि का, 7वां यूरेनस, 8वां नेपच्यून। तो इस तरीके से सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह है। अब हम प्रत्येक ग्रहों के बारे में जानते हैं। जैसे कि भैया बहनों, सबसे पहले बुध ग्रह जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन यानी 88 दिन में पूरा करता है। और अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो 59 दिनों में करता है। यानी परिक्रमण यानी हम जैसे मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना, ऐसे ही सूर्य के चारों ओर ये बुध ग्रह जो है वो परिक्रमा करता है 88 दिन में, है ना। सूर्य के चारों ओर घूमने में समय लगाता है 88 दिन। और अपने अक्ष पर जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक
घूर्णन अपने अक्ष पर पूर्ण करती है, वैसे ही जो बुध ग्रह है जो अपने अक्ष पर 59 दिनों में एक घूर्णन पूरा करता है। और फिर दूसरा स्थान आता है आपके शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह, इसको हम चमकीला ग्रह भी कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में ये 255 दिन लगाता है और अपने अक्ष पर ये घूर्णन जो है 59 दिन में पूरा करता है। और तीसरा स्थान आता है हमारी पृथ्वी का, हम जिस पर रहते हैं, है ना, ये एक अनोखा ग्रह है ना। और अपना जो संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा ये किससे प्राप्त करता है? सूर्य से प्राप्त करता है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का क्या है? तारा है। सूर्य क्या है? सबसे नजदीक का तारा है, और पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, और जैसे चंद्रमा से हम देखते हैं तो मतलब चंद्रमा से देखेंगे तो चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी क्या होगी? चमकती हुई हमें दिखेगी। और पृथ्वी को अनोखा ग्रह भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस पर जीवन व्याप्त है ना। और पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है, और अपने अक्ष पर घूर्णन जो है 24 घंटे यानी एक दिन में पूर्ण करती है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। और चौथा स्थान आता है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में ये पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन में पूर्ण करता है। और उपग्रहों की, इसकी जो उपग्रहों की संख्या है वो 2 है। और पांचवा स्थान आता है बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में जो समय लगाता है, यानी कि 11 साल 11 महीने यानी कि लगभग 12 साल लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में ही पूर्ण कर लेता है। और इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो 53 है। और छठे स्थान पर आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण जो है 29 साल 5 महीने में पूर्ण करता है, और अपने अक्ष पर जो घूमता है वो 10 घंटे और 40 मिनट में पूर्ण कर लेता है। और इसके उपग्रह की जो संख्या है वो 53 है। फिर अगला आता है आपके सातवां यूरेनस। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में इसको जो समय लगता है वो 84 साल लगते हैं, और अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो 17 घंटे 14 मिनट में पूर्ण करता है। और इसके जो उपग्रहों की जो संख्या है वो 27 है। अगला 8वां ग्रह है नेपच्यून, यानी कि ये सूर्य के चारों ओर 164 साल यानी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो 16 घंटे 7 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है, और सूर्य के चारों ओर ये जो चक्कर लगाने में 164 साल लगाता है। और इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो 13 है। तो भाई इस तरीके से ये जो वर्तमान में 8 ग्रह है, इनके उपग्रहों की और ये इनके जो अक्ष का जो समय और परिक्रमण का जो समय है वो मैंने आपको बताया। आगे देखो, सौर मंडल के सभी जो 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि इनका एक निश्चित रास्ता होता है, उसी रास्ते के अनुसार ये चलते हैं। ये रास्ते दीर्घ वर्ताकार में फैले होते हैं, यानी बहुत बड़े और वर्ताकार आकृति में फैले होते हैं। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कक्षा कहते हैं। ये जो दीर्घ रास्ते, ये रास्ते दीर्घ वर्ताकार में फैले होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। और बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया, यानी कि जो शुक्र ग्रह है वो पृथ्वी के जैसा ही दिखता है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह माना गया है, क्योंकि इसका आकार आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक देखो प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, यानी कि पहले 9 ग्रह माने जाते थे, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक होती है अगस्त 2006 में। उसमें बैठक में निर्णय लिया कि प्लूटो जो है ग्रह जो है अन्य ग्रहों का क्या काटता है? ये रास्ता काटता है, इसीलिए इस ग्रह को बोना ग्रह का दर्जा दे दिया, यानी कि छोटा ग्रह का दर्जा दे दिया गया।
अब देखो भैया बहनों, पौराणिक जो रोमन कहानियों हैं उसमें सोल जो शब्द आया है, सोल शब्द सूर्य यानी सूर्य देवता को कहा जाता है ना। सौर शब्द का अर्थ जो होता है सूर्य से संबंधित है, इसीलिए सूर्य के परिवार को हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। धन्यवाद भैया बहनों। अगले वीडियो में पृथ्वी का जो एक उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में जानेंगे।